वहीं धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सरकार तमाम ऊर्जा संसाधनों पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड सरकार जहां एक ओर सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर जियोथर्मल एनर्जी पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जियोथर्मल पावर प्लांट के लिए आइसलैंड सरकार से दिसंबर महीने में MOU हो सकता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने पर लगातार फोकस कर रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए संसाधनों को विकसित करने की कवायद में जुट गई है। जहां एक ओर राज्य सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं प्रदेश में मौजूद जियोथर्मल से विद्युत उत्पाद पर भी जोर दे रही है। दरअसल पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में जियोथर्मल एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, जिसका अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया गया तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार जियोथर्मल से विद्युत उत्पाद पर जोर दे रही है। उत्तराखंड सरकार तपोवन या फिर बद्रीनाथ में मौजूद जियोथर्मल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करने के लगातार प्रयास कर रही है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए आइसलैंड सरकार के साथ MOU साइन करना है। आइसलैंड के साथ हमारा एक MOU साइन होना है, चूंकि वो दूसरा कंट्री है, दूसरा कंट्री के साथ MOU साइन होना है, तो हमने विदेश मंत्रालय को MOU की कॉपी भेजा था और उसके साथ में उनसे परमिशन मांगा था। तो विदेश मंत्रालय ने उसको गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय को भी दिया था। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी और उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय को भेजा था। पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ क्वेरी मांगा है, जिसको हम लोगों ने जवाब दे चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले 15-20 दिन में ये वहाँ से परमिशन हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक साइट के लिए फीजिबिलिटी स्टडी के लिए MOU साइन कर रहे हैं। ऊर्जा सचिव ने बताया कि फिजिबिलिटी स्टडी से पहले जियोथर्मल से संबंधित मौजूदा डेटा को लेकर एक्सरसाइज किया जाएगा। इसके बाद जो फिजिबिलिटी स्टडी होगी उसके लिए ड्रिलिंग की जाएगी, जिसका खर्च UJVNL के जरिए उठाया जाएगा। इसके बाद सरकार के किसी माध्यम से UJVNL को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बताया कि फिलहाल 2 स्थान बद्रीनाथ और तपोवन में मौजूद जियोथर्मल को चिन्हित किया गया है। ऐसे में पहले दोनों जियोथर्मल को लेकर टेबल टॉक किया जाएगा। ऐसे में अगर कुछ बेहतर रिजल्ट आने की संभावना दिखती है तो फिर ड्रिलिंग के जरिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। हम लोग बद्रीनाथ तपोवन दो साइट जो मोस्ट प्रॉमिसिंग साइट है हमारा, उसको चयन किया है। तो अभी पहले तो टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी दोनों जगह पर, और उसके बाद उसमें कुछ हमें प्रॉमिस दिखता है तो फिर ड्रिलिंग एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। ड्रिलिंग एक्सरसाइज के बाद हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल है। उत्तराखंड की धामी सरकार जियोथर्मल एनर्जी पर लगातार फोकस कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में जियोथर्मल टेक्नोलॉजी से विद्युत का उत्पादन शुरू हो सकेगा। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।